दिनों तक शनि चंद्रमा का विष योग। विष योग में दंडाधिकारी की क्रोधित दृष्टि। 4 चुनिंदा राशियों पर विष योग का साया, मानसिक तनाव और धन हानि। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहचार की दुनिया में अमूमन प्रत्येक माह विषयों का निर्माण होता है, जो कि शनि चंद्रमा की युति से बनता है। और यही कारण है कि हर महीने ये वीडियो आपको हमेशा धर्म ज्ञान पर मिलेगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सिर्फ यही होता है ताकि आप ये जान सके कि विष योग के दौरान जो एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, उसका असर कितने घंटों तक रहेगा और उस दौरान किस तरह की आपकी मनोस्थिति रहेगी, और ऐसे में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और किन चुनिंदा राशियों पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए मयंक जी से जान लेते हैं 16 जुलाई से बनने वाला अब की बार का विष योग कहता क्या है, और वो 4 चुनिंदा राशियाँ जिनको इसी विष योग में यानी कि 2.5 दिनों के समय में सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, विष योग हर महीने बनता है। शनि चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में है, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप भी ज्योतिष जानते हैं या आपको पता है कि मेरी कुंडली में विष योग है, शनि चंद्रमा एक साथ हैं, तो इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि आपका जन्म 7.5 में हुआ है। ओके। क्योंकि शनि मीन राशि में चल रहे हैं, वहीं चंद्रमा आ गया। शनि के साथ राहु का बैठना, शनि के साथ केतु का बैठना, शनि के साथ मंगल का बैठना, शनि के साथ चंद्रमा का बैठना, सूर्य का बैठना, ज्योतिष में ये अशुभ युति की श्रेणी में आता है। अब विष योग में आपका जन्म हुआ है तो जीवन में 7.5 में भी आपका जन्म हुआ है। उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। काम कारोबार में दिक्कतें आती हैं, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहता है। कुछ लोगों के तो वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तक की स्थितियां ये योग बनाता है। अगर सप्तम भाव में अगर मंगल भी आ जाए या सूर्य आ जाए तो अशुभ युति बहुत खतरनाक हो जाती है ये जी। तो चलिए लंबा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, इस पे तो फिर एक पूरा वीडियो बन जाएगा। आज चर्चा होगी कि विष योग का निर्माण जो 16 जुलाई से हो रहा है, आने वाले 2.5 दिन तक मीन राशि में किन 4 राशियों के लिए थोड़ा सा ये सावधानी पूर्वक चलने का समय रहेगा। इन 2.5 दिनों में सोच समझकर कार्य करेंगे तो चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। 2.5 दिनों का समय, 4 चुनिंदा राशियां। आइए बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर मयंक जी कौन सी राशि है? देखिए पहले नंबर पर राशि आती है कविता जी मेष राशि। मेष राशि वालों के बात करें तो 12वें भाव में विष योग बनेगा, ये अच्छा नहीं है। इस दौरान अभी से ही आप अगर कोई डील करने जा रहे हैं तो इन 2.5 दिनों में मत करें। कोई मीटिंग करनी है, कोई प्रपोजल आया है उसको फाइनलाइज करना है तो इन 2.5 दिनों में मत करें। धन का निवेश ना करें, सेहत का ध्यान रखें। फिजूल की यात्रा अगर कहीं प्लान बना रहे हैं तो उन 2.5 दिनों में आप टालें, क्योंकि कोई ना कोई मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट रह सकता है, कोई नुकसान इत्यादि होने की आशंका बन सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलेंगे मेष राशि वाले इस समय पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन थोड़ा विचलित रहेगा क्योंकि शनि चंद्रमा है, तो सबसे ज्यादा मन में विचलित रहना, घबराहट रहना, तनाव रहना, ये सब चीजें बहुत बढ़ती हैं। चलिए मेष राशि के बाद इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर देखिए दूसरे नंबर पर जो राशि आती है जिसको इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के एक तो अष्टम चंद्रमा चले गए, ऊपर से शनि के साथ है, ढैया भी है। इन 2.5 दिनों में कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं सिंह राशि वाले, तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि इस समय आपके रोग बढ़ जाएं या काम कारोबार में कोई नुकसान हो जाए। किसी को पैसा उधार मत दें, कोई डील फाइनलाइज ना करें, कार्य क्षेत्र पे लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने काम पे फोकस रखेंगे तो आपके लिए चीजें जो हैं मेरे ख्याल में काफी बेहतर रहेंगी। बिल्कुल। आइए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी राशि है? देखिए तीसरे नंबर पर है तुला राशि वालों को भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। 6ठे भाव में विष योग जो है वो सेहत को खराब कर सकता है और जरूरत से ज्यादा खर्च इस समय आप कर सकते हैं, उस चीज से बचना चाहिए। इस समय कोई बड़ी डील साइन ना करें अभी, और अगर मजबूरी में करना भी पड़ता है तो आप दिन की चौघड़िया शुभ समय देख के कर सकते हैं 2.5 दिनों में, अदरवाइज ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समय आपको नई शुरुआत नहीं करनी है 2.5 दिनों में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मन में कभी कभी नकारात्मक विचार आएंगे, उस चीज़ से बचना है। भगवान शिव की आराधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। आइए इसी कड़ी में चौथे नंबर की राशि। देखिए चौथे नंबर पे जिस राशि को कविता जी परेशानी बढ़ सकती है वो है मीन राशि।
क्योंकि मीन राशि में ही ये विषयोग का निर्माण हो रहा है। जी। तो मीन राशि वालों को भी इस समय भाई थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे मन में घबराहट, बेचैनी इस समय आपके रह सकती है और सेहत का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन 2.5 दिनों में गृहस्थ जीवन में यानी कि वैवाहिक जीवन में भी कोई ना कोई किसी बात को लेके वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो उस चीज़ को आपको टालना होगा। अगर ये चीज़ें थोड़ा सावधानी नहीं रखी तो परेशानी जो है आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा अपने काम में बिल्कुल लापरवाही ना करें, अपने ऑफिस में बिल्कुल कहना चाहिए ईमानदारी से अपना काम करें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। किसी के साथ वाद विवाद ना करें, कोई नई डील ऐसे में साइन नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें फॉलो करी तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो 2.5 दिनों का ये समय होता है, अमूमन हर माह ये बनता है इस टाइप का शनि और चंद्रमा का विध्वंसकारी ये विषयोग। और मैं ये इसी दौरान क्या कुछ उपाय हैं या फिर क्या कुछ सावधानियां इस टाइम बरतनी चाहिए राशियों को? देखिए, इस समय आप देखिए कि जब ये विषयोग का निर्माण चल रहा होगा तो श्रावण मास भी चल रहा है। उस दौरान भगवान शिव की आराधना करें, शनि देव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप निश्चित रूप से मानसिक तनाव से निकल जाएंगे। इन 2.5 दिनों में शनि देव को तेल चढ़ाएं, बादाम चढ़ाएं, शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, पंचामृत चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू मंगलवार के दिन चढ़ाएं। तो ये उपाय करने से आपको कोई बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। वैसे मैं बताता चलूं कि 12 राशियों पे ही ये विषयोग का असर तो पड़ेगा। तो अब कॉमन सी बात है, चंद्रमा 2.5 दिन पीड़ित रहेगा तो सभी को मानसिक तनाव तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो सभी राशियों का मन उखड़ा सा रहेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा बेचैनी रहेगी, किसी चीज को लेकर चिंता रहेगी, किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो उस चीज को टालें। कोई भी नकारात्मक परिस्थितियां अगर इस दौरान बनती हैं तो उस चीज को टालना आपका काम है अपने कर्म के द्वारा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जब खराब अवस्था में बनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें जरूर हमारे जीवन में घटित होती हैं। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।